नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का करीब 570 किलोमीटर का इलाका नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और इसको लेकर जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। यूपी सरकार को भेजे गए सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि बॉर्डर वाले इलाके में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। नेपाल सीमा से लगे यूपी के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल के दौरान करीब 50% तक बढ़ने का दावा किया गया है। ऐसे में हिंदी खबर ने इन इलाकों में जाकर दावों की पड़ताल की। बॉर्डर पर गड़बड़ है, शक में भाईजान का नंबर है। देखिए हिंदी खबर की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। भाईजान को बसाने का ऑर्डर, बात पहुंच गई बॉर्डर। साजिश या संयोग, यूपी के बॉर्डर पर जनसंख्या विस्फोट। नेपाल बॉर्डर की बदलती डेमोग्राफी सुरक्षा के लिए चुनौती। बॉर्डर पर गड़बड़ है, शक में भाईजान का नंबर है। यूपी के बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है? सीमा पर मदरसे मस्जिदों की तादाद अचानक कैसे बढ़ी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के सीमावर्ती जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का करीब 570 किलोमीटर का इलाका नेपाल के साथ सीमा से साझा करता है और इसको लेकर जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट की अगर माने तो भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच में नेपाल सीमा से सटे भारतीय इलाकों में गाँव और कस्बों में हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने जमीन खरीदी है, यहाँ की नागरिकता बनवाकर व्यवसाय शुरू कर दिया है और नेपाल सीमा से सटे इन 7 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में तेजी से डेमोग्राफी बदली है, जिसे जनसंख्या जहाद भी कहा जा रहा है। बॉर्डर पर बदलती डेमोग्राफी को लेकर हिंदी खबर की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। महाराजगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है। बात करें अगर महाराजगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी तकरीबन 30% बढ़ चुकी है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर चलकर हम पूरी मुस्तैदी के साथ पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है वो कहाँ की रहने वाली है, नेपाल की रहने वाली है या नेपाल से कोई ऐसा साजिश रचा जा रहा है जिसके तहत आने वाले समय में नेपाल भारत के लिए काफी कष्टदायक साबित हो सकता है। भारत नेपाल सीमा पर बसे महाराजगंज जिले का नौतनवा कस्बा सबसे संवेदनशील माना जाता है। नौतनवा कस्बे के कई वार्डों में पिछले 5 सालों में मुस्लिम आबादी में भारी इजाफा हुआ। नौतनवा कस्बे के बहादुर शाह नगर, बिस्मिल नगर, मौलाना आजाद नगर, हमीद नगर, परसोहिया जैसे मोहल्लों में पिछले कुछ सालों में नेपाल और दूसरे जगहों से आकर काफी संख्या में मुस्लिमों ने जमीन खरीदी है और यहाँ का पहचान पत्र और आधार कार्ड भी बनवा लिया है। नौतनवा तहसील के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पिछले कुछ सालों में जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसमें 90% मुसलमानों ने यहाँ की जमीनें खरीदी हैं और सीमा पर पिछले 2 दशकों से मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं। सबसे पहले तो अगर एक धर्म विशेष की जो मतलब बढ़ रही है संख्या या मुस्लिम पूरी तरीके से अगर भारत नेपाल सीमा पर, चाहे भारत की तरफ या नेपाल की तरफ, अगर वह सीमा पर अपना अड्डा बसा रहे हैं, वह लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं है बड़े विदेशी ताकतों की हाथ है जो यह चाह रहे हैं कि भारत और नेपाल की सीमा जो है सुरक्षित न रहे। कहीं न कहीं यह लोग आपस में भारत और नेपाल को भी उलझाने का कहीं यह षड्यंत्र हो सकता है। तो यह ज़रूर है कि दोनों देशों की सरकारों को पूरी तरह से इस पर विचार करना चाहिए कि केवल बॉर्डर पे ही क्यों आबादियां बस रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है।
कहीं ऐसा न हो कि आने वाला समय बहुत ही भयावह हो जाए। बॉर्डर पर बदलती डेमोग्राफी को लेकर हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही थी। महराजगंज के नौतनवा कस्बे के सिर्फ एक वार्ड बिस्मिल नगर में पिछले 8 सालों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 623 से बढ़कर 1245 हो गई। हिंदी खबर को इस तहसील से जो दस्तावेज हासिल हुए, उस हिसाब से साल 2017 से लेकर 2025 तक सिर्फ इस एक मुस्लिम बहुल वार्ड में ये आबादी तेजी से बढ़ी है। हालांकि ये सिर्फ एक वार्ड का आंकड़ा है। अब जब इस तहसील से हमने दूसरे सभी वार्डों के साथ आसपास के गांव के आंकड़ों को जानने की कोशिश की, तो इसे गोपनीय बताकर विभाग ने देने से मना कर दिया। यूपी के महराजगंज में नौतनवा कस्बे में कुल 25 वार्ड हैं, जिसमें से 1 दर्जन वार्डों में मुस्लिम आबादी पिछले 1 दशक में काफी तेजी से बढ़ी है। यूपी के 7 जिलों के 1047 गाँव नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। इन जिलों के 116 गाँव में पिछले 10 साल में 50% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 303 गाँव में मुस्लिम आबादी 35 से 50% बढ़ गई है। इन जिलों में न केवल मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी अप्रैल 2018 से मार्च 2025 तक 30% की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में मस्जिदों और मदरसों की संख्या 1348 थी। सिर्फ 7 साल में ही यहाँ 450 और मस्जिद मदरसे बन गए हैं। सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है, राष्ट्र के लिए हमारे घातक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल की एक खुली सीमा है। पाकिस्तान से घुसपैठिए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में प्रवेश करके अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं वो, और एक साजिश के तहत ही भारत और नेपाल की सीमा पे इनकी आबादी बढ़ी है। यह छुप करके पहले यहाँ रहते थे किराए के मकानों में, और धीरे धीरे यहाँ इन लोगों ने अपनी ज़मीन ले लिया, अपने नाम से जो है कुछ ज़मीनें खरीद करके मकान बनवा लिया। यहाँ की आईडी भी उनके पास उपलब्ध हो चुकी है। कुछ ऐसे हैं कि जो मुस्लिम हैं और जिन्होंने अपनी पहचान हिंदू के रूप में छिपा रखा है। यहाँ हिंदू लड़कियों से शादी करने की बात प्रकाश में आई। यह हिंदू बन करके जो है देश द्रोह का कार्य कर रहे हैं, और इनको संरक्षण देने का कार्य यहाँ के गुंडे माफिया जो अराजक तत्वों से जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। नेपाल सीमा पर बदले डेमोग्राफी के ये आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ महराजगंज जिले की ही बात की जाए तो नेपाल से लगती करीब 84 किलोमीटर की खुली सीमा है। यहाँ के बॉर्डर से एक दिन में नेपाल से आने जाने वालों की सीमा हजारों में है, और जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उससे बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। पहले की अपेक्षा कम से कम 30% बढ़ गया है। 30 कहाँ के रहने वाले हैं ये सब नेपाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे आके रहने लगे ये लोग? अब यहाँ फर्जी नागरिकता बना करके वो आधार कार्ड बनवा करके यहाँ से लोग प्रवेश कर गए हैं। और इंडिया का सरकार जानते ही हैं, चाहे जो बाहर का विदेश का कोई भी आ जाए बस जाए, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। इसका कहीं शिकायत आप लोगों ने किया है? ये शिकायत बहुत चला गया है, कई बार दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, ये लोग जो आके यहाँ बसे हैं वो कहाँ के निवासी? ये सब नेपाल के हैं। नेपाल के हैं? जी। नेपाल में कहाँ से आए ये पता है? ये ज़्यादातर कम से कम 20% तो मंझरिया के हैं। मंझरिया गांव कहाँ पे है? बस हमारे गांव से बॉर्डर से 1 किलोमीटर पश्चिम नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। वहाँ कितनी आबादी होगी? वहाँ कम से कम होगा 90%। ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सुरक्षा की दृष्टि से ये एक गंभीर विषय है। क्या डेमोग्राफी बदलाव देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है? क्या किसी साजिश के तहत किसी खास समुदाय के लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है? क्या सिर्फ अवैध मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई से खतरा टल जाएगा? ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बदल रही डेमोग्राफी की खबर सुरक्षा एजेंसियों या फिर सरकार को नहीं है। सरकार इसको लेकर लगातार कदम उठा रही है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद है ये भारत नेपाल का सीमावर्ती गांव है और ये पगडंडी है। यहाँ पे भी चौकसी बढ़ा दी गई। अगर मुख्य मार्ग की बात करें, जहाँ पे मुख्य मार्ग से आधार कार्ड चेक करने के बाद ही, पहचान पत्र का मिलान करने के बाद ही लोगों को भारत या नेपाल में प्रवेश दिया जा रहा है, तो वहीं पगडंडियों पे भी पूरी फोर्स लगी हुई है। हमारे साथ नौतनवा के क्षेत्राधिकारी जयप्रकाश त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का अलर्टनेस बॉर्डर क्षेत्रों में है। सर, किस तरह का अलर्टनेस बॉर्डर क्षेत्रों में? ये हम लोग हाई अलर्ट पे हैं और आगे दिनों में भी रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोग चेकिंग जारी रखेंगे और चेकिंग हमारी की जा रही है। ऐसा है भाई, सुनो, आप लोग सब लोग ये जानते रहो कि अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट्स दिखे तो तुरंत बताइएगा, ठीक है गांव वालों, ठीक है?
ओके। सर ये जो बॉर्डर क्षेत्र है, ये खुला हुआ बॉर्डर है सर, तो यहाँ पे पगडंडियों के रास्ते कुछ अवैध गतिविधि अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हम तुरंत एक्शन लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा का पगडंडी क्षेत्र है, जो पिलर संख्या अगर हम बात करें तो ये 520/26 है। अगर इधर हम आपको दिखाएंगे तो इधर नेपाल लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, और उस पार अगर देखेंगे तो भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ एसएसबी भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है ताकि कोई भी अवैध गतिविधि भारत में प्रवेश ना कर पाए। महराजगंज समेत नेपाल बॉर्डर से सटे सभी 7 जिलों में पिछले कुछ सालों में ऐसे ढांचे खड़े किए जा रहे थे जिनका ना तो कोई वैध दस्तावेज था और ना ही अनुमति। कई मस्जिदें, मदरसे और ईदगाह अवैध तरीके से निर्माणाधीन पाए गए। ये अवैध निर्माण अवैध गतिविधियों का ही हिस्सा हो सकते हैं, लिहाजा यहाँ योगी सरकार का बुलडोजर भी लगातार गरज रहा है। सरकार का साफ कहना है कि भारत की धरती पर भारत का संविधान सर्वोपरि होगा, चाहे वो कोई भी धर्म या फिर संस्था हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये नया भारत है जो अब सीमाओं पर सख्ती से खड़ा है, जहाँ सुरक्षा बलों की नजर के साथ साथ प्रशासन की मुहर भी चलती है। ये बुलडोजर भारत की अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन ढांचों के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पनाह मिलने की आशंका थी, अब उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। योगी सरकार का ये वही मॉडल है जिसने माफियाओं की नींव हिला दी। ये वही योगी नीति है जो अब सीमाओं की रक्षा के लिए तलवार बन चुकी है। आज भारत गर्व से कह सकता है कि हम सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि अपनी सीमाएं भी साफ कर रहे हैं। ये कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं, ये एक राष्ट्र धर्म है, और जब तक योगी सरकार जैसा नेतृत्व रहेगा, भारत की धरती पर अवैधता का नामो निशान नहीं बचेगा। देश के अलग अलग राज्यों के पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर निकालने में जुटी है। यूपी में योगी की पुलिस भी इस तरह के लोगों की तलाश कर उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। ऐसे में हमने भी नेपाल बॉर्डर से सटे उन इलाकों में जाकर अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई। हमारी पड़ताल में इन इलाकों में कलकत्ता और बंगाली मिष्ठान भंडार के नाम से कई ऐसी दुकानें मिली जो अपने नाम से न केवल अलग हैं बल्कि अपनी भाषा शैली से भी काफी अलग पहचान बनाती हैं। पर सवाल ये उठता है, ये दुकानें किसकी हैं? क्या ये वाकई बंगाल से आए व्यापारियों द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता का। कलकत्ता के। हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पे 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। यहाँ का आधार कार्ड बना कि नहीं बना? इधर का नहीं, कोलकाता का है ना। कलकत्ता का है। हाँ। और घर ले लिए कि नहीं अभी आप यहाँ? अभी लेना है ना। लेना है। अभी इस समय दुकान कहाँ है आपका? नौतना चौरा पे है, गांधी चौक। किसका है ये दुकान? ये तो जीजा का है ना। नाम में बंगाल, स्वाद में मिठास, लेकिन पहचान में अभी सवाल। ना कोई परिचय, ना कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बस एक टीन की छत, एक चमकदार बोर्ड और विदेशी भाषा शैली में बोलते कुछ चेहरे। स्थानीय लोग भी भ्रमित हैं, ये कौन हैं, कब आए और इनका असली मकसद क्या है। वहीं कुछ तो ऐसे भी हैं जो अब जमीन खरीदकर मकान भी बना चुके हैं और अपने साथ कई रिश्तेदारों को भी अपने घर में पनाह दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या सीमावर्ती इलाकों में किसी सोची समझी रणनीति के तहत ये दुकानें खुल रही हैं? क्या इसके पीछे कोई खुफिया साजिश है या फिर ये केवल व्यापार का विस्तार है? जवाब अब भी अधूरा है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, ये सवाल है हमारी सुरक्षा का, हमारी सीमाओं का, हमारी पहचान का। नेपाल बॉर्डर का रहने वाला हूँ। मेरे बगल में जो गांव है वो मंझरिया है और यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी पहले जो है 10% थी, आज के समय में 40% हो गया है। नेपाल में जो मंझरिया गांव है वहाँ में कम से कम ये मान के चलिए कि 99% वहाँ की मुस्लिम आबादी है और जितने भी लोग यहाँ आए हैं और वो लोग नेपाल से ही आए हैं। और भारत में रह रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब नेपाल से आए हैं। 10% से अब यहाँ 40% हो गए। हाँ, 10% से 40% हो गए हैं। कहीं इसकी आपत्ति दर्ज कराई? एसएसबी वालों ने कई बार जो है यहाँ सर्वे किया है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं सबको। और मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और यहाँ से खदेड़ने का काम करे। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि इन सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ सालों में जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है उनमें भी आधे से ज्यादा जमीन मुसलमानों ने खरीदी। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सोनोली बॉर्डर क्षेत्र में पड़ने वाले गांव जैसे सुकरौली, जुगौली, भगवानपुर, खनवा, हरदीडाली और नौतनवा के हमीद नगर और अंबेडकर नगर में 2018 से 2021 के बीच जमीन खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा।
रजिस्ट्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 सालों में सबसे ज्यादा जमीन खरीद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की। आंकड़ों के मुताबिक हर साल इन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड जमीन सौदों में मुस्लिम खरीदारों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से सोनोली बॉर्डर से सटे इलाकों में यह बढ़ोतरी सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन जैसे कई सवालों को जन्म देती है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर काफी चिंता भी देखी जा रही है। महराजगंज के सोनोली क्षेत्र में साल 2018 में जमीन के जो 199 रजिस्ट्री हुई, उसमें से 76 खरीदार मुस्लिम हैं। इसी तरह से साल 2019 में 104 में से 64 जमीन की रजिस्ट्री मुस्लिमों ने कराई। 2020 में 195 में से 113 जमीन की रजिस्ट्री मुस्लिम खरीदार के नाम से हुई, जबकि 2021 में 145 में से 79 जमीन मुस्लिम खरीदार के नाम से रजिस्ट्री की गई, जिससे यह पता चलता है कि किस तेजी के साथ इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। और ये किसी एक इलाके का हाल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे सभी 7 जिलों में इसी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहले मुस्लिम आबादी कितनी थी और अब कितनी है? अरे लगभग पहले से 10 घर बढ़ गया। नेपाल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। यहाँ यहीं आके हाँ, यहीं रहते हैं। तो यहाँ के प्रधान जी या फिर यहाँ के लोग शिकायत नहीं किए हैं? नहीं, प्रधान और शिकायत क्या करेंगे जब पैसा लेकर के आधार कार्ड बनवाते हैं लोग। शिकायत कितना होगा? इससे आपको नहीं लगता कि देश के लिए हाँ, परेशानी तो है ही है। नेपाल के आएंगे, कहीं का आएंगे, जमीन खरीदेंगे, रेट बढ़ेगा। यहाँ के लोग रहेंगे तो रेट नहीं न बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि नेपाल से सटी सीमा होने के चलते ये इलाका रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। इसीलिए यहाँ की जमीनों की बिक्री को लेकर प्रशासन को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो क्या ये केवल एक सामान्य रुझान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति? ये जांच का विषय है। वहीं पकडेहवा नेपाल में भारत से सटे बंजारों का एक टोला है, जहां नेपाल के अधिकारियों की बोलती बंद रहती है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी पहुंच भी अन्य देशों के लोगों से रहती है। कभी नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जहां मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, लेकिन मौजूदा समय में नेपाल में भी तकरीबन 6% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। महराजगंज के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का कहना है कि जो भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में किराए का मकान अथवा अन्य नाम से दुकान चला रहे हैं, उनकी जांच कर सत्यापन किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी सीमावर्ती चौकी, थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। सभी मुस्तैदी से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी इनपुट LIU और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं हम उसका तत्काल सत्यापन करते हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों की मीटिंग की गई है और मीटिंग से भी जो जानकारी प्राप्त होती है हम उसका भी सत्यापन लगातार कर रहे हैं। और मुख्य मार्ग पगडंडी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। पगडंडी मार्गों पर विशेषतः CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सोलर पावर्ड CCTV कैमरे की संख्या भी बढ़ाई गई है जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मिश्रित आबादी क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और आम जन से भी अपील की गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति यदि आकर रुकता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दें और उस पर हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उनका सत्यापन कर रहे हैं कि किस उद्देश्य से वो बाहरी व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। बदलती डेमोग्राफी की पड़ताल करती हुई हमारी टीम पहुंची महराजगंज जिले के बैरिया बाजार गांव में। ये वो इलाका है जहां से बॉर्डर पर कमर्शियल एक्टिविटी बड़े पैमाने पर होती है। कभी आपसी सौहार्द का प्रतीक रहा ये इलाका आज चुपचाप एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई। इस बदलाव ने स्थानीय लोगों में न सिर्फ हैरानी बल्कि चिंता पैदा की। बैरिया बाजार से नेपाल की दूरी महज कुछ मिनटों की है। सीमा पार नेपाली इलाकों में मुस्लिम आबादी का अनुपात करीब 90% तक बताया जाता है। जिस प्रकार सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखा जा रहा है, उसी हिसाब से अगर हम बात करें महराजगंज जिले के नौतनवा के सिर्फ एक वार्ड की, जिसका नाम है बिस्मिल नगर, अगर देखा जाए तो 2017 के विधानसभा में वहां पे वोटर लिस्ट के हिसाब से 623 लोग थे, लेकिन वहीं 8 साल के बाद अब वोटर लिस्ट में 1200 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन है, कहां से आए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पे मुस्लिम आबादी होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल से लोग भारत में बसने आ रहे हैं, और अगर हाँ
तो किस वजह से? स्थानीय लोगों का दावा है कि कई घर सिर्फ बने हैं, उनमें कोई रहता नहीं। इन मकानों के मालिक नेपाल में रहते हैं और कभी कभी अपनी संपत्ति देखने आते हैं। महराजगंज का बेरिया अकेला गांव नहीं है, बल्कि सीमावर्ती इलाके के कई गांव में यही पैटर्न सामने आ रहा है और इन जगहों पर मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या ये सामान्य जनसंख्या का हिस्सा है या कोई रणनीतिक प्रवास? प्रशासन ने भले ही कार्रवाई का आश्वासन दिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई सवालों में उलझी हुई है। गांव में मुस्लिम आबादी बड़ी है? बड़ी है, हमारी पंचवर्षी से पहले 10-5 साल। कितना बड़ा होगा लगभग? वही 8-10 घर। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग जो बड़े हैं? ये सब नेपाल के रहने वाले हैं। तो आपने कहीं शिकायत किया है? शिकायत किए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि आपके द्वारा कुछ लोगों का आधार कार्ड भी बनवाया गया है और पहचान पत्र भी बनवाया गया है। नहीं, सही है? नहीं, हमारे तो नहीं बना है। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल व्यापार और आवाजाही का जरिया नहीं है, अब ये वोट बैंक की सियासत का भी केंद्र बनती जा रही है। मकसद साफ है, मतों की गिनती में बढ़त और सत्ता की चाबी। ये न केवल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है। वहीं भारत नेपाल के समीप नेपाल में कई ऐसे मस्जिद और मदरसे हैं जिनका संबंध अवैध गतिविधियों पर है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा? क्या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया और सख्त होगी? वोट की सीमा तय होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो है कि ये वोट बैंक के लिए ही ऐसा किए हैं सब। आप देखेंगे कि सुनौली में अभी हाल में ही जो नगर पालिका का जो पहले चुनाव हुआ नगर पंचायत का, वहाँ जो व्यक्ति चुनाव जीता है उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जो सुनौली कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है, वहाँ की बढ़ती आबादी, जो मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है, उन सबों ने थोक के भाव उसको वोट दिया है। यही हाल पहले नौतनवा में भी था। नौतनवा में तो यहाँ की जनता ने परिवर्तन ला दिया, लेकिन उन्हीं के बल पे यहाँ ये चेयरमैन होता रहा है उसके पहले। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो है जाली नोट के कारोबार में इसी नौतनवा इंटर कॉलेज के सामने एक व्यक्ति चंडीदास पकड़ा गया था, जो बड़े पैमाने पे जाली नोट का कारोबार करता था और उन्हीं समूह से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जो नेपाल से सटे इन इलाकों में मजहबी ढांचे और मदरसों की तेजी से बढ़ती संख्या न केवल सामाजिक संतुलन के लिए चुनौती बन रही है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। दरअसल यूपी से जुड़ती भारत नेपाल सीमा से आतंकियों के घुसपैठ का खतरा बना रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को कुछ दिन पहले ये इनपुट मिला था कि 3 दर्जन के करीब संदिग्ध लोग नेपाल पहुंच चुके हैं और वो महराजगंज बहराइच के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। और नेपाल बॉर्डर से सटे इन इलाकों में एक ही समुदाय की लगातार आबादी बढ़ने को लेकर वहाँ के लोगों ने चिंता जताई। साथ ही इसे लेकर भारत की भी आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ ही इसे लेकर इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि कहीं कोई आतंकी मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा। ऐसे में सीमा पार के खतरे को देखते हुए ये जरूरी है कि यहाँ अवैध पहचान पत्र की मदद से बचने वाले लोगों की पहचान हो और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। यूपी के महराजगंज बॉर्डर से अजय जायसवाल के साथ हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।